हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए आपके 25 MCQ आएंगे। आपके 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें आपकी 25 आपकी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। कितना? 25 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ जो हमने पढ़ा है वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस वह पढ़ेंगे और ये तो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इन एंजियोस्पर्म मेल गेमेटीज आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ। जो मेल गेमेटीज बनते हैं किसके डिवीजन से बनते हैं? तो आपके जनरेटिव सेल से जो डिवीजन होता है वही आपका एंजियोस्पर्म बनता है। मेल गेमेटिक का एंजियोस्पर्म में मेल गेमेटिज का डिवीजन से जो बनता है, मेल गेमेटिज आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 बोलता है कि सेमिनल प्लाज्म द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। सर वीर का तरल भाग जो है आपके सेमिनल प्लाज्मा, आपके सेमिनल प्लाज्मा का योगदान किससे होता है? जो सीमेन का है वो आपके कौन कौन योगदान करता है? तो सेमिनल वेसिकल भी करते हैं, प्रोस्टेट आपकी ग्लैंड भी करते हैं और बल्बो उरेथरल ग्लैंड भी करते हैं। तो क्या हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे। 1, 2 एंड 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बोला जाता है मेंडल एक्सपेरिमेंट में, इन मेंडल एक्सपेरिमेंट विथ गार्डन पी राउंड सीड शेप was dominant over wrinkled seed RR. Yellow cotyledon YY was dominant over green cotyledon small y. What are the expected phenotype in the F2 generation of the cross capital R capital Y और क्रॉस स्मॉल r कैपिटल Y करवाएं तो स्मॉल y करवाएं तो आपकी F2 जनरेशन में फिनोटाइप में जो पूछा है वो आपकी क्या पूछे है कि व्हाट आर दी एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या मिलेंगे? तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर जो हो जाएंगे वो आपके राउंड सीड विथ येलो कोटिलेडन भी मिलेंगे और रिंकल्ड सीड विथ येलो कोटिलेडन भी मिलेंगे। राउंड सीड विथ येलो कोटिलेडन मतलब RR और YY या R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y ये भी मिल सकते हैं, या कैपिटल R कैपिटल Y ये भी मिल सकते हैं, या कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ये चारों तरह के मतलब कि राउंड सीड विथ येलो कोटिलेडन भी मिल सकते हैं और रिंकल सीड विथ आपके येलो कोटिलेडन भी मिल सकती है। मतलब कि रिंकल्ड सीड बोला गया है तो रिंकल मतलब स्मॉल r कैपिटल Y ये भी मिलेंगे सर वहाँ पे। और आपकी क्या मिल सकते हैं? ये आपकी मिल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 4 कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विथ। आपातकालीन जो गर्भ निरोधक प्रवाही होते हैं ना, चुन्नू मुन्नू जो आपस में मिले और केसर, उसके बाद जो आपकी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो लेते हैं वो कितना दिन के लिए यूज्ड होता है, कितना दिन से आपके आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते, इनकी यदि इनका उपयोग किस अवधि के भीतर किया जाए, कितना घंटा के अंदर किया जाए तो ये इफेक्टिव होता है। तो ये आपके 72 आवर्स ऑफ कोइटस, ठीक है, सहवास के जब लेते हैं तो आपके 72 घंटा के अंदर वो इफेक्टिव होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5 कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिप्ट प्रोसीड्यूर। ZIFT प्रोसीड्यूर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे कि जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोपियन ट्यूब। कि जायगोट जो है ये आपके फीमेल डोनर से कलेक्ट करके वो आपके ट्रांसफर किया जा सकता है फ्लोपियन ट्यूब में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है
कंडीशन ऑफ ए कार्योटाइप 2n+1, 2n-1 and 2n+2, 2n-2 आर कॉल्ड। जो एक कार्योटाइप है, एक कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस कंडीशन को? तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा एनियोप्लॉइडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनियोप्लॉइडी हो जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएंगे ए हो जाएंगे। 6 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। 7 बोला जाता है इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो इट डोनेट्स दैट। ये डिनोट्स क्या करता है कि कोई डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम 9:3:3:1 अगर प्राप्त करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि दो एलील जो थे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। दो जीन के एलील जो है स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं। इसीलिए अपने से वो क्या हो जा रहा है? बन जा रहा है। अलग अलग चीज वहां से बन रहे हैं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाता है? इन दी F2 जनरेशन ऑफ द मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर। कि F2 जनरेशन में जो मेंडेलियन आपके डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप के नंबर है और जीनोटाइप के नंबर है क्या है वो हमें बताना है। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएंगे वो आपका ए हो जाएगा। फिनोटाइप आपका 4 होंगे और जीनोटाइप आपके 16 होंगे। सही बात है। 16 तरह के आपके बन रहे हैं जीनोटाइप से। देखो 16 तरह के अलग अलग प्रजाति बन रहे हैं और आपके फिनोटाइप जो यहाँ पे फिनोटाइप आपका कितना है? 4 ही बनेंगे। एक राउंड येलो, एक राउंड आपके ग्रीन, एक रिंकल्ड आपके येलो और एक आपके रिंकल्ड ग्रीन। यही 4 तरह के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are linked to each other by 3 arrow 5 phosphodiester bond to prevent polymerization of nucleotides. Which of the following modification would you choose? कि डीएनए का पॉलीमर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो लिंक्ड हुए हैं 3 का एरो 5 से। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाए हैं। ए पोलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड्स के ए पोलीमराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन मॉडिफिकेशन को आप चूज करोगे? तो कौन मॉडिफिकेशन को चूज करोगे? डी, बोथ बी एंड सी। रिप्लेस प्यूरिन एंड पेरिमाइडियंस और क्या करेंगे? रिप्लेस 3OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। ये हम रिमूव कर देंगे। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी एंड सी भी आपका रिप्लेस 2OH ग्रुप विथ सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। मतलब ये तीनों अगर आप कर देते हो तो आप पोलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड्स के पोलीमराइजेशन होने से बचाव कर सकते हो, रोक सकते हो। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोला जाता है। 10 क्या बोला जाता है? सुनिएगा कि व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म के डीएनए के एनालिसिस के दौरान ए टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स वर फाउंड। कितना फाउंड किया? 5386। आउट ऑफ विच द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसेज वाज एडेनाइन जो है 29%, गुआनिन जो है 17%, साइटोसिन जो है आपकी 32% और थायमाइन जो है आपकी 17%। तो कंसिडरिंग दी 4 गैप्स रूल इट कैन बी। 4 गैप्स रूल ने क्या दिए थे? ये इसका क्या मतलब होता है? तो आपके 10 का जो हो जाएगा बी बोलता है कि इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि मेसेल्सन और आपकी जो स्टेल्स एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया। The ratio of N15 by N15 is to N15 by N14 is to N14 by N14 containing DNA in the 4th generation would be। 4th जनरेशन में जो होगा डीएनए वो क्या होंगे वो बताना है। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे?
11 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1:1:3 और 1:1:3 होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन डी होगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ए प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज ए वेक्टर इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे कौन है? जो प्लाज्मिड में एक वेक्टर के तरह प्लाज्मिड में क्या होता है? फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर प्लाज्मिड में कौन है जो एज ए वेक्टर यूज किया जाता है? तो 12 का जो ऑप्शन हो जाएंगे ये हो जाएंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ उत्पत्ति का प्रतिकृति। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है 13, सी पेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज। सी पेप्टाइड जो ह्यूमन इंसुलिन का जो सी पेप्टाइड होता है वो क्या होते हैं? तो ये आपकी जो होते हैं, आपके जो होते हैं क्या होते हैं? सी हो जाएंगे ऑप्शन कि रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ पोरेंसुलिन टू इंसुलिन। प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में, मैचुरेशन ऑफ क्या होता है? प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन में रिमूव करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। सी हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल, एलेंस रूल के अनुसार मेमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट है। जो मेमल्स अगर कोल्डर क्लाइमेट के, उनके पास क्या होंगे? तो उनके पास शॉर्टर ईयर्स होंगे और शॉर्टर लिम्स होंगे, छोटे कान और छोटे अंग होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा, डी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बोला जाता है, पैरामिड ऑफ नंबर्स इज। पैरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा आइदर अपर साइड होंगे या इन्वर्टेड होंगे, ऐसे ही होंगे। तो ऑलवेज अपराइट या आपके ऑलवेज इन्वर्टेड होंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आपकी जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। इकोसिस्टम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV दैट काउजेज एड्स। HIV है जो आपकी एड्स काउज्ड होते हैं। फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, क्या डिस्ट्रॉय करता है? कि HIV क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, HIV के कारण जो होता है काउज करता है क्या? एड्स को। और ये जो फर्स्ट स्टार्ट क्या डिस्ट्रॉय करने लगता है? नष्ट करने लगता है। तो आपके हेल्पर जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ना, उसको नुकसान करने लगते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को वो नुकसान करने लगते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUDs। IUDs कौन हार्मोन रिलीज करता है? किसके एग्जाम्पल? हार्मोन रिलीजिंग IUDs के एग्जाम्पल बताओ। तो 17 के जो हो जाएंगे बी, LNG-20 और प्रोगेस्टेसट। आपकी जो सट वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। LNG-20 एंड प्रोगेस्टेसट जो आपके हैं वो आपकी एक कैसे हार्मोन रिलीजिंग है जो IUDs के आपकी रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो बोला जाता है कि मैच द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ बायोएक्टिव सब्सटेंस एंड देयर रोल। बायोएक्टिव सब्सटेंस को मैच करना है और उनके रोल को भूमिका बताना है सर। तो 18 के जो हो जाएंगे वो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। स्टेनिन का काम है कि क्लॉट्स को रिमूवल करवाना, कहाँ से? ब्लड वेसल से। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन का काम क्या है? साइक्लोस्पोरिन, सॉरी वेरी सॉरी, 18 के जो ऑप्शन होंगे, 18 का ऑप्शन कुछ मैं गलत बता रहा हूँ। तो 18 का जो ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी। तो ए का जो स्टेनिन का काम क्या है? लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का क्या करना? लोअर करना, कम करना। रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करना होता है। साइलोस्पोरिन ए, साइलोस्पोरिन ए का जो काम होता है BK4 इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। ये प्रत्ययी रक्षा दमनकारी एजेंट होता है। नेक्स्ट आपके सी जो बोला जाता है स्ट्रेप्टोकिनेज। स्ट्रेप्टोकिनेज जो होती है सी का ऑप्शन आपके 2 हो जाएगा, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से क्लॉट का रिमूव करना। लिपेज का काम क्या है? रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन जो आपके तेल के डब्बों को क्या होता है? हटाना होता है।
क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 18 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 19 कि इन ए सर्टेन टैक्सोन ऑफ इंसेक्ट सम हैव 17 क्रोमोजोम एंड अदर हैव 18 क्रोमोजोम दे द 17 एंड 18 क्रोमोजोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म। तो 17 और 18 क्रोमोजोम क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को बियर कर रहा है, जन्म कर दे रहा है। तो ये जो होंगे वो कैसा होगा, तो 19 का आपकी मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, ये क्रमशः नर भी हो सकते हैं या मादा भी हो सकते हैं, दोनों में कोई भी हो सकते हैं सर, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो आपके ऑप्शन ए मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली बोथ, दोनों हो सकते हैं। मेल्स एंड फीमेल क्रमशः नर और मादा होंगे, क्रमशः नर और मादा होंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो बोला जाता है 20 जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई 20 का, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टेक डीएनए पॉलीमेरेज इन पीसीआर रिएक्शन। पीसीआर रिएक्शन अभिक्रिया में जो टेक डीएनए पॉलीमेरेज के द्वारा निम्नलिखित में कौन से चरण उत्प्रेरित किया जाता है सर, कौन कैटेलाइज्ड को। ठीक है, 20 का क्या हो जाएंगे, 20 का जो हो जाएगा सी, ये आपकी एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन दी टेम्पलेट डीएनए पर प्राइमर छोर का विस्तार होना वो करवाएंगे। 20 का क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 बोला जाता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन नहीं है, तो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन। ये आपके सही उत्तर नहीं है सर, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला जाता है, 22 क्या बोला जाता है, मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विथ आइडियाज लिस्टेड इन कॉलम 2। तो 22 के जो ऑप्शन यहाँ हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बी। ये क्या बोला, डार्विन जी क्या बोले थे, डार्विन बोले थे एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, सही बात है। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपके बी का ऑपरिन ने क्या बोले थे, ऑपरिन जो बोले थे आपके अबायोजेनिस बोले थे, क्या ऑप्शन 1 हो जाएंगे। लेमार्क क्या बोले थे, आपकी लेमार्क जो बोले थे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज और डिस और अंगों का उपयोग और त्याग। अब आते हैं वैगनर ने क्या बोले थे, वो आपके बोले थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपकी थ्योरी, ऑप्शन 3 हो जाएंगे, डी का आपके 3 हो जाएंगे, क्या ऑप्शन बी हो गया, 22 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है विविड पेरिटी इज कंसिडर्ड टू मोर इवॉल्व्ड बिकॉज। जीव जनन को अधिक विकसित माना जाता है क्यों सर, आपके विविड पेरिटी को ज़्यादा इवॉल्व माना जाता है, ज़्यादा चेंज विकसित माना जाता है, क्यों माने जाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा, द अंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बेबी के इनसाइड में क्या हो रहा है, उनके अंग्स पल रहे, प्रोटेक्टेड है, एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बोर्न लीडिंग टू मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि उन्हें फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक वो बाहर नहीं आ रहे, और जब तक नहीं आ रहे तो उन्हें मोर चांस है क्या, सर्वाइवल होने का, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 23 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोला जाता है, 24 जो बोले जाते हैं कि इन मेलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स proliferate, grow rapidly and move to other parts of the body to form new tumors. This stage of disease is called, इस स्टेज के डिजीज को हम क्या कहते हैं कि सर एक आपका मेलिगेंट घातक ट्यूमर में है जो सेल प्रोलाइफरेट ग्रो रैपिडली, वो बढ़ बहुत जाए और मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स बना रहे। तो इस डिजीज के स्टेज को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपका मेटाजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगी, सॉरी एक से क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस बोलते हैं, इस स्टेज को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोला जाता है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को कॉमर्शियली क्या करना है, देयर कॉमर्शियली और बैक्टीरिया के लिस्ट को मैच करना है। तो 25 का पहला का जो हो जाएगा, पहला का 4 क्या बोलता है, एस्परजिलस निगर, क्या हो जाएंगे इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन जो होंगे वो सी सही होंगे। ए का 4 हो जाएगा, मतलब सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। दूसरा जो है, दूसरा आपकी 25 का बी का जो है, बी में बी आपका बी का जो है सर 3, बी का जो है 3 एस्टिक एसिड पाए जाते हैं। बी में जो है आपकी एस्टिक एसिड पाए जाते हैं। कौन, एसिटोबैक्टर एसिटी में आपके कौन एसिड पाया गया, कौन एसिड पाया गया, कौन एसिड पाया गया, आपकी एस्टिक एसिड पाए गए। तो अब बोला जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिशियम में क्या पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, दूसरा नंबर में क्या है, देखो दूसरा नंबर में जो है ब्यूट्रिक एसिड पाया जाएगा, और आपके जो हैं वो आपके लैक्टोबैसिलस में क्या पाए जाएंगे, लैक्टिक एसिड पाए जाएंगे। तो क्या मिला, ऑप्शन सी मिला, ऑप्शन सी मिले, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपकी कल के एग्जाम में, कल आपकी बायोलॉजी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो ज़रूर ये सब क्वेश्चंस देख के जाएं, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है। धन्यवाद।